चलिए, सीक्वेंस सीरीज का 28 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, लेट एन अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/a एंड 1/b कितना है 5/6 a ग्रेटर देन 2 इफ अल्फा इज सच दैट a फॉर अल्फा एंड b। देखिए ध्यान से पढ़ना है, a फॉर अल्फा और b ये क्या AP में है। जब भी कोई चार वैल्यूज AP में हो तो अब उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, अभी बताएंगे आपको। देन एन इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में अल्फा माइनस 2 बीटा इज लाइज। पहला ऑप्शन है 1√02 एंड अनदर -4 2। सेकंड ऑप्शन है 1 रूट इज 1 4 एंड अनदर -2 0। थर्ड ऑप्शन है बोथ रूट्स आर -2 0। और फोर्थ है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ मैग्नीट्यूड लेस देन √2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो कि आपको 1/a और 1/b दिया है ना अरिथमेटिक मीन, तो इसको लगा दो फार्मूला 1/a प्लस 1/b अपॉन 2 इक्वल टू 5/16। ठीक है, फिर उसके लिए हालांकि आप लोग इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो इस टाइप का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टफ नहीं था मतलब ठीक था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था। हाँ चलिए लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट है सर, तो ध्यान से आप लोगों को बस फार्मूला को देखना है और क्या क्या हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक काम करो आप, ये 1/a 1/b जो AM पूछ रहा है ना, तो इसका फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला था? a + b/2, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। तो a के लिए ये मान लेते हैं, b को ये मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/a प्लस 1/b पूरे का अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/16। ठीक है, तो a प्लस b अपॉन 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/16। तो 2 से काट दो, तो a प्लस b अपॉन ab इज इक्वल टू, और कुछ दिया है वैल्यूज, 5/8। ठीक है, अब आते हैं हम, क्या दिया इसको, यहाँ तक हो गया। अब ये देखो ये 4 दिया है आप लोगों को, क्या क्या दिया वैल्यूज, इससे हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। a फॉर अल्फा एंड b, जब 3 वैल्यू है तो अपन ऐसे, 4 वैल्यू रहे तो अपन क्या यूज़ करते हैं, आपको दिया है, जब अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं 4 - a, फिर इसको इन दोनों से माइनस करते हैं, हिस्ट्री का निकालते हैं ना। तो सबसे पहले हम इसका टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 AP में रहें तब क्या टर्म्स हम निकालूंगा। आपको 4 दिया है, 4 नहीं, क्या क्या दिया है, a फॉर अल्फा d, तो क्या अपन 4 - d 4 + d और 4 + 2d कर सकते हैं। ये इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 - d, अल्फा इक्वल टू 4 + d और b इक्वल टू 4 + 2d। याद आ रहा होगा, ये अल्फ़ा और b की वैल्यू हमको मिल गई है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं ab की, है ना, a और b की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमको d की वैल्यू मिल जाती है। जब हमको d की वैल्यू मिल जाएगी तब उसके बाद हम यहाँ पर रख के देखेंगे और फिर अल्फ़ा a और b की वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं कि चारों कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। a कितना है 4 - d और b कितना है 4 + 2d, तो 4 - d और 4 + 2d इसको सॉल्व करना है 5/8, तो 4 और 4 8 हो गया, 8 + d, इसको तो लंबा जाएगा ये, 16 + 8d -4d और -2d का स्क्वायर इक्वल टू 5/8। कुछ कटेगा इसमें से, क्या होगा, 4 + d है ना, 4 4 8 + d है। अब देखो ये हो जाएगा, आपको इसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। 8 में से 4 गया तो 14, 8 में से 4 गया तो 4d, 16 + 4d -2
डी का स्क्वायर इक्वल टू 5/d क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो इसमें से 2 निकाल के यदि हम काट देते हैं ना, 2 निकालेंगे 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 8 जा 32 प्लस 2d प्लस 4d, तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10d माइनस 5d स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता नज़र आ रहा है, तो इसको इधर ला लो, 5d का स्क्वायर प्लस 4d माइनस 10d प्लस 32 माइनस 40 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया ना, 5d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो 5 और 8 40 हो गया, तो 10 4 से कर सकते हैं ना, 5d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 4d। नहीं, क्या हो गया, ये माइनस आ गया ना यहाँ पर, 32 से आ गया, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 5d d माइनस 2 प्लस 4d माइनस 2। अच्छा, यहाँ 2 वैल्यू आ गई आपको, d की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू आ गई माइनस 4/5। 2 वैल्यूज़ हमको d की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? d की 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब आपको फर्स्ट टर्म कितना है, a क्या है, 4 माइनस डी है ना, तो यहाँ पर हम एक बार 2 रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं, पॉजिटिव, एक बार निगेटिव रखते हैं। जब आप a इक्वल टू 4 माइनस डी है, a की वैल्यू पॉजिटिव 2 रखेंगे ना, तो कितना आएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 4 माइनस डी, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और दूसरी रखेंगे क्या, माइनस 4/d, तो उसी वैल्यू को देखते हैं अपन, तो a की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना है, 4 माइनस डी, तो अब हम d इक्वल टू 2 पुट करते हैं ना, तो a की वैल्यू मिलती है 2। यदि d की वैल्यू हमको माइनस 4/5 यूज़ करते हैं ना, तो a की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 4 प्लस 4/5, तो a की वैल्यू 24/5 मिल गया। ये देखिए 2 वैल्यू a की हमको मिल चुकी है। a की वैल्यू कितना मिला है, 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 मिली है ना, और दूसरी वैल्यू कितना मिली है, d की वैल्यू 24/5। तो अपने पास वैल्यू क्या थी, यहाँ पर लिखते हैं ना, क्या था वैल्यू, 4 ऑप्शन दिए, 4 दे दें, A4 सीरीज अल्फ़ा और B, A की वैल्यू कितना था, 4 माइनस डी, 4 और 4 प्लस डी, डी की वैल्यू 2 मिली है ना हमको, और डी की वैल्यू कितना है, 4 प्लस 2d। अब डी की वैल्यू जो निगेटिव आई है ना, उसको पुट करके देखो, तो डी की वैल्यू निगेटिव आई है, क्या, 4 प्लस 4/5, 24/5, यह मिला, ये 4 मिला, 4 माइनस 4/5, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 4/5, एक की वैल्यू 2 मिल गई यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, 24/5, 4, तो ये कितना मिलेगा, 16/5, और ये कितना, 8, 5 24, 12/5, ये सीरीज मिल गया। क्या मिला, 24/5, 4 और 16/5 पर 12, ठीक है। जब हम कितना पुट किए, डी की वैल्यू निगेटिव पुट किए हम, ठीक है, और जब डी की वैल्यू हमको पॉजिटिव पुट कर रहे हैं ना, तब उसमें भी अपने को सीरीज मिलेगी। ये ए की वैल्यू हो गई, ये अल्फ़ा की, और ये बी की वैल्यू हो गई, बाद में पुट करेंगे अपन इसको। और जब ए की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं ना, तो ए माइनस डी, 4a प्लस डी, और अरे ए कहाँ से लिया, 4 प्लस डी,
और 4 प्लस 2d, ए की वैल्यू 2 है ना, और डी की वैल्यू 4 माइनस डी, तो ये जाएगा 2, डी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो 4 6, डी की वैल्यू 2 है ना, 2 3 4 8, ये 2 4 6 8 आ जाता है, ये भी एपी में आ जा रहा है। डी की वैल्यू जब पॉजिटिव पुट कर रहे हैं ना 2, तो हमको ये सीरीज मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ए की, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की, और ये किसकी है, बी की वैल्यू है ना। इसी की वैल्यू को हम क्या करेंगे ना, और जो इक्वेशन इसे पुट करके हमको देखना है, ठीक है। तो पुट करके देख लो, पहले अपन इसको पुट कर देते हैं, जगह नहीं है इधर तो चमकेगा, चलो पुट करते हैं, ध्यान देना। क्या है अपने पास, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है ना, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, पहले इसको पुट करते हैं, 16/5 एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितना है, 24/5 एक्स प्लस 2, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, 16/5 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है, 12/5। सबका डिनोमिनेटर 5 है ना, तो अपन लिखते हैं 16x स्क्वायर माइनस 24x है ना, 16 में से 8 गया माइनस जाएगा, 24 में से 8 गया तो 8, 16 इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना, 8 बज गया, 16 में से 24 गया तो 8 भी 16 आ गया, तो इसको काट सकते हो 8 से, 2x स्क्वायर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और -1/2, ठीक है। तो मायने का मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 2 और -1/2, ये आ गया ना, 1√in ही आ गया। जब मैंने क्या पुट किया है, ये 25 सीरीज आगे बी सी। अब आप दूसरा भी पुट करके देख लो, ए की वैल्यू कितना निकाला हमने, 6, अल्फ़ा की वैल्यू 6 है ना, तो 6x का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 2x प्लस 2, अल्फ़ा की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 8 इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0, 2 3 जा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, ये हो गया। तो इसको तोड़ लो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, 3x x माइनस 2, ठीक है भैया, आ गया 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और -5/3। तो कहने का मतलब है आपका कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, बी ऑप्शन सही आ जाएगा, 1√14 एंड -2 और 0। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। वहाँ से आवाज़ आ रही कि चमक रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, कैसे होगा सर 1 और 1 अल्फ़ा अंदर रूट इज -2 अल्फ़ा। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, और जैसे अरिथमेटिक मीन दिया है, अरिथमेटिक मीन से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करके, जिसमें डी की वैल्यू हमको 2 और -4/5 गया। तो इसमें हमने फर्स्ट टर्म ये जो दिया है अपने को वैल्यूज़ अल्फ़ा बी 4 अल्फ़ा 4, इसकी वैल्यू माने कितना लिया, 4 - डी, 4 और 4 प्लस डी और 4 प्लस 2, इसके दो वैल्यू निकाले पी के 2 4 6 8, और दूसरे निकाले 25/4 4 16/5 पर 12/5। बारी बारी से इसमें ए बी और अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करके देखे तो हमको जो रूट्स निकल के आया सेकंड ऑप्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लीजिए जल्दी से।
हाँ, सीक्वेंस सीरीज का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।